हेलो साथियों, एक बार फिर से विनीता रावत के यूट्यूब चैनल पर आप लोग सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो साथियों, वहीं से हमारी शुरुआत होती है खूबसूरत वादियों के बीच। और साथियों, आज बिट्टू भाई की लड़की का नामकरण है, तो सबने वहाँ जाना है। मैं मम्मी गई है वहाँ रोटी बनाने, और मैं भी चली गई थोड़ी भाभी का पिछौड़ा वगैरह लगाने। तो थोड़ी क्लिप मैंने भी यहाँ पे ले ली, और उसके बाद पिछौड़ा लगाने के बाद तुरंत हम नामकरण प्रक्रिया में जाने लगे। पंडित जी तो अपना काम कर ही रहे थे, हमने सोचा तब तक हम घर से होके आ जाएं। फिर लड़की को थोड़ी मुँह दिखाई देखने गए, और हमारे यहाँ मतलब मुँह दिखाई देते हैं ना पैसे वगैरह, तो मैंने भी दिए। धागुले बोलते हैं जिनको हाथ में डालते हैं। फिर लोगों से रूबरू हुए काफ़ी टाइम बाद, मतलब बहुत सारे लोग एक जगह में मिले, और सब बस नानी लोग थे और बस ये सब बैठे हुए थे। फिर हम चले गए यहाँ से खाना खाने वाली प्रक्रिया में। पंगत में बैठ के खाने खाने में तो गांव में यही मज़ा है, कहाँ शहरों में लगी रहो। अब खुद से निकालो, खुद से वो प्रक्रिया हमारे यहाँ नहीं होती है। पंडित जी के पहले सारे बच्चे, मतलब बच्चे लोग ये पत्तल वगैरह दे देते हैं, और जो भी मतलब वैसा छोटी मोटी चीज़ें देने वाली होती है, जैसे कचरी और चिप्स वगैरह, सब्जी वगैरह, वो सब गांव के बच्चे बांट देते हैं। और फिर लास्ट में पंडित जी बांटते हैं खाना, मतलब पंडित जी लास्ट में देते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल सब्जी वगैरह ही बट रही थी, तो मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप भी ले ली। मैं भी बैठी थी पंगत में बैठ के खाना खाने में तो अपना अलग ही मज़ा है। तो सब्जी, खीरा, चटनी सब कुछ मिला था। फिर पंडित जी आए। पंडित जी के आने के बाद क्या होता है ना, कि पहले तो सबसे पहले नियम ये होता है कि बिना मतलब चप्पल के बैठना होता है पंगत में। और पंडित जी जब खाना देते हैं तो मतलब उठना भी नहीं होता है, कि मतलब उठते नहीं हैं जब तक सब ने खाना फिनिश नहीं किया। तो सब सब पंडित जी ने सबको ये चावल बाँटे। बहुत अच्छा, मतलब अच्छे चावल बनाए थे पंडित ने। और फिर दाल वगैरह दी सबको पंडित जी ने, दाल बाँटी। और उसके बाद खाना पीना खा के हम भी घर को आ गए। एक बार हमने सोचा, अभी बहुत सारे लोग खाने के लिए बचे थे, तो मैंने सोचा एक बार घर आ जाएं। फिर थोड़ी आई रही थी रास्ते में ये लोग, मतलब गांव में एंजॉय कर रहे थे, मैंने भी इनके साथ थोड़ी एंजॉय किया। और फिर दोबारा से गए, और दोबारा से घर में पहुंचने के बाद क्या किया होगा, खाना बन गया तो अब बर्तन कौन मांजेगा। फिर गांव में बहुत एकता है, सब लोग एक साथ मिलके काम करते हैं। फिर सब लोगों ने हमने बर्तन मांजे। और बस गांव में यही आनंद है दोस्तों, कि एक साथ मिलके बहुत सारा काम होता है। जैसे बाहर हम पैसे दे के लोगों से काम करवाते हैं, वैसा गांव में नहीं है। गांव में गांव के लोग ही आपस में मिलकर सारे कार्य को निपटा देते हैं, मतलब अच्छे से। फिर सारे लोग बैठे थे। ये वीडियो क्लिप मम्मी ने बनाई थी, क्योंकि मैं इस समय बर्तन मांज रही थी, और सब बर्तन मांज रहे थे, मैं ही बर्तन मांज रही थी। फिर बर्तन मांजने के बाद सब, मतलब जो जितने भी बर्तन मांजने वाले लोग होते हैं उनके लिए चाय हो गया, चाय बिस्किट और मिठाई वगैरह दिया जाता है बर्तन मांजने वाले लोगों को, क्योंकि लास्ट कार्य होता है ये। और काम, मतलब ये लास्ट का मतलब कि बर्तन वर्तन मांजने के बाद बस घर जाना होता है। अब तो उसमें इन सब लोगों का आभार व्यक्त किया जाता है, कि आप लोगों ने मतलब हमारे काम को सही तरीके से निपटा दिया, मतलब अच्छे खुशहाल से सारा काम हो गया। तो सारे लोग मुंह मीठा करके मिठाई खा के घर को चल दिए, और घर को जा ही रहे थे कि ताऊ हमारे हमें बता रहे थे, इन जो परसों शादी हुई थी ना मेरी दोस्त की, उनके पापा हैं। तो वो सबको बोल रहे थे कि सभी लोगों का आभार, मेरी मतलब कि अच्छे से हमारा काम भी निपट गया और इनका भी निपट गया। तो गांव में यही है कि बहुत सारी एकताएं वगैरह देखने को मिलती है। तो साथियों, एक बार फिर से आपको ले चलते हैं अपने घर में से। ट्रैक्टर से भैया खेत बो रहे थे। आजकल बैल किसी ने नहीं रखे हैं गांव में भी, ये छोटे मिनी ट्रैक्टर होते हैं ना, तो मिनी ट्रैक्टर से ही सारा मतलब खेतों का काम हो जाता है। मतलब इसको हम भी चलाते हैं, मतलब कोई भी चला सकता है। तो मैंने भी बहुत सारे खेत, मतलब हम जब पहले मैं शादी से पहले मैंने भी बहुत सारे खेतों में ऐसे इस प्रकार से काम किया है। और फिर क्या था, फिर जया साथियों, गाँव में तो 1 मिनट भी आदमी को मतलब फ्री नहीं मिलता है। फिर जया आ गई थी घर में। आते ही वहाँ से बर्तन मांजने के बाद जया आ गई थी। उसने कहा रीना, जिसकी शादी अभी हाल ही में हुई है, कि वो आ रखी है, तो उसके घर जाना था। तो गए उसके घर। और फिर ये रीना उनका कुत्ता था,
है, काटता तो नहीं है पर थोड़ा अपने घर में तो होता ही है। फिर इन्होंने पकड़ा और फिर बैठे रहे, बहुत दिनों के बाद सारे मिले थे तो सबने। और बताओ हम सब बैठे थे कि ताऊ, मतलब ताऊ जी हमारे चाय लेके हमारे लिए आए। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि मतलब पापा के लिए भी अब उसकी परी घर आई है तो उसके लिए चाय बना के लाए हमारे लिए भी। और साथियों फिर ऐसे ही हमने फ़ोटो वगैरह ली और अब मैं यहीं पे अपने ब्लॉग को समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना का ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।